अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आमिर। बेटा हम लोग आप सब जानते हैं कि एंटी टेस्ट की क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट की हुई हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। इसमें आज जो हम पढ़ाएंगे आपको वो है वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है, और इसको फिर डिटेल में आपको समझाएंगे भी। बेटा वेलोसिटी से मुराद है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी से मुराद है कि बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है यूनिट टाइम में उसको हम लोग वेलोसिटी का नाम देते हैं। मसलन बॉडी ने 3 मीटर कवर किया है 1 सेकंड में, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी से मुराद है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। अगली बात करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। बेटा याद रखना, ये वेलोसिटी पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी एक लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी पॉजिटिव में, लेकिन अगर वो वापस मुड़ेगा, डायरेक्शन को अपनी रिवर्स कर लेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। जैसे ही वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव में, उसकी वेलोसिटी आएगी। और जीरो कब होगी? अगर फॉर एग्जांपल बॉडी मूव ही नहीं करता तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि उसने मूव ही नहीं किया तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। याद रखना, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है उस वक्त उसकी एवरेज वेलोसिटी तो मूविंग बॉडी की जीरो हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी जीरो आने के बहुत सारे केसेस हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी ने यहां से शुरू किया और घूमकर वहां पर ही वापस आ गया तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। वो जिधर से चला था और घूमकर उसी पॉइंट पर जब आ जाएगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है जो उसने कवर किया वो जीरो हो जाएगा। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जीरो आएगी। लेकिन मूव करते हुए बॉडी की एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो सकती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। जीरो आने का एक ही तरीका है कि बॉडी मूव ही ना करे, तो फिर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी एवरेज जीरो आ सकती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी, जीरो नहीं होगी। फिर बात करते हैं स्पीड की। अगर स्पीड की बात की जाए, स्पीड में डिस्टेंस कवर्ड आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, यानी बॉडी ने जो फासला कवर किया है उस फासले को, डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ, तो हमें स्पीड मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं इसमें आएगा, इसमें आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। अच्छा, इसका ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ये पॉजिटिव में हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव में नहीं होगी है, क्योंकि डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव में नहीं होता और टाइम भी कभी नेगेटिव में नहीं होता। लेकिन ये नेगेटिव इसलिए हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में होता है। अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन उल्ट करेगा कवर, तो वो जब उल्ट करेगा, फॉर एग्जांपल उसने यहां तक फासला कवर किया 3 मीटर, फिर वो यहां से वापस चला गया 4 मीटर, तो इसको -4 लेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक जो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो -1 मीटर आएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना होता है। ये नहीं देखना होता कि बॉडी किधर से घूम कर गया, ये देखना होता है कि वो स्टार्ट यहां से हुआ और यहां पर चला गया। हालांकि वो पहले इधर गया, फिर मुड़ के वापस इधर गया, 3 मीटर इधर कवर किया राइट की तरफ, 4 मीटर कवर किया लेफ्ट की तरफ। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपने देखना है वो यहां से शुरू हुआ था और खत्म यहां पर जाकर हुआ, तो ये आ गया -1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, या पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। अगर बॉडी रेस्ट पे खड़ा है तो वो जीरो हो जाएगी, लेकिन अगर बॉडी मूव करेगा तो उसकी स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी।
अच्छा आगे मूव करते हैं। मूविंग बॉडी, मूव करते हुए बॉडी की स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि वो मूव करेगा तो उसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई स्पीड होनी है। सिर्फ स्पीड जीरो इतना ही हो सकती है कि बॉडी रेस्ट पे खड़ा हो। मूव करते हुए बॉडी की स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा आगे मैंने ये एक एग्जांपल दी है, ये आपको बड़ी अच्छे से समझ लगेगी, आप लोगों का डिफरेंस पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या गौर करिएगा इसके ऊपर, देखना सब लोग। अज्यूम करें एक बॉडी यहां से चला है ए से और बी पर आ गया है। बेटा पूरे पूरे दायरे का जो सर्कमफिरेंस है, सी से बाद सर्कमफिरेंस, वो है 16 मीटर। लेकिन उसने पूरा नहीं कवर किया, वो ए से बी तक आया, यानी सेमी सर्कल या हाफ सर्कल उसने फासला कवर किया है। 2 सेकंड में वो यहां से यहां आ गया है। तो टारगेट है हमारा कि हमने स्पीड भी निकालनी है और वेलोसिटी भी। गौर करिएगा, स्पीड निकालने के लिए बॉडी ने फासला कवर किया ए से बी तक, तो डिस्टेंस हम देखेंगे ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो पूरा 16 मीटर था। अगर तो ए से लेकर वो ऐसे आया ना, ऐसे, उसका मतलब है ये आधा हुआ तो ये 8 मीटर आ गया, डिस्टेंस आ गया 8 मीटर। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस 8, टाइम लगा 2 सेकंड ए से बी तक आने में, तो स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड। आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ लगी होगी कि ये जो सी है ना, सर्कमफिरेंस 16 सेंटीमीटर, ये पूरे दायरे का है, लेकिन हमने फासला कवर किया ए से बी तक, तो जाहिर बात है डिस्टेंस फिर हमारा 8 मीटर ही होगा, आधा। तो टाइम लगा ए से बी तक जाने के लिए 2 सेकंड। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस ओवर टाइम 8/2, तो ये 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अगर बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट ये है, ये वाला, ये है डिस्प्लेसमेंट। हमने फिर अब बाहर वाली बाउंड्री नहीं देखनी। तो असल में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये रेडियस, 2 रेडियस के सम के बराबर है, 2 रेडियस के। तो मैंने इस सी को यूज करके मैंने रेडियस निकाला पहले। देखिए सर्कमफिरेंस का फार्मूला होता है 2πr, लेकिन जब हम ए से बी जाएंगे तो सर्कमफिरेंस तो नहीं हुआ, ये आधा सर्कमफिरेंस है, तो मैं उसको पाई आर लिखूंगा। बड़ा सुना, सी का मतलब है पूरा चक्कर, 2πr होता है ये। लेकिन ए से लेकर बी तक हम गए हैं, तो उसका मतलब है कि ये 2πr नहीं बल्कि पाई आर है, आधा है। तो ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो है पाई आर। तो ए से लेकर बी तक डिस्टेंस 8 था, हमने पहले लिखा हुआ है कि आधा करेंगे जब, तो 16 का आधा 8 हो गया, यानी पूरा अगर 16 है तो ए से लेकर बी तक 8 है। तो मैंने ए टू बी तक जो डिस्टेंस है इसको 8 पुट कर दिया, फिर इसको पाई से डिवाइड कर दिया 3/14 से, तो आर की वैल्यू आ गई 2.54 मीटर आ गया आर, रेडियस आ गया इसका। ये पहले हमने रेडियस निकाल लिया। अब रेडियस से निकाला डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आप गौर करें 2 रेडियस के बराबर है। तो रेडियस अगर 2.54 है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 5.1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 5.1। तो डिस्प्लेसमेंट 5.1 आ गया। तो स्पीड निकाल, सॉरी वेलोसिटी निकालने का फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है 5.1, सॉरी इस 5.1 को 2 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वेलोसिटी निकल आएगी इसकी। यानी जब आपने स्पीड निकालनी है तो आपने उस पाथ को फॉलो करना है जिस पाथ पर बॉडी ने मूव किया। तो ये था 8 मीटर, तो 8 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड आ गई। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है उसका एक्चुअल पाथ नहीं देखना होता बल्कि शॉर्टेस्ट पाथ देखना होता है। तो ए से लेकर बी तक शॉर्टेस्ट पाथ ही ये है, हमें पहले ये डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने गौर किया ये 2 रेडियसों के बराबर है, तो मैंने पहले रेडियस निकाला। ये देखें सर्कमफिरेंस यानी पूरी बाउंड्री होती है 2πr, लेकिन ए से लेकर बी तक जो है वो हो गया πr। तो ए से लेकर बी तक जो है वो हमें पहले पता है वो डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, आधा। तो फिर पाई से इसको डिवाइड कर दिया 3/14 से, तो रेडियस आएगा 2.54। फिर रेडियस आधा आया, ये इतना रेडियस आ गया यहां से लेकर यहां तक। जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो डबल हो जाएगा इससे, तो डिस्प्लेसमेंट इसको 2 से मल्टीप्लाई किया
5.1 मीटर आ गया। अब जब वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो इस डिस्प्लेसमेंट 5.1 को यानी इस फासले को 5.1 मीटर को डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ, तो वेलोसिटी निकल आएगी। तो ये दोनों के दरमियान में बेसिक डिफरेंस है। स्पीड जब निकालनी होगी तो हमने डिस्टेंस जो पाथ फॉलो किया है उसकी लंबाई को टाइम पे डिवाइड करना है, और जब भी वेलोसिटी निकालनी होगी तो हमने डिस्टेंस को नहीं डिवाइड करना है, बल्कि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है पहले। वो यहाँ पर दो रेडियस के सम के बराबर आया, तो हमने रेडियस निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। उस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके रिलेटेड जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, एंट्री टेस्ट लेवल के बहुत सारे एमसीक्यूज मेरे पास अवेलेबल है, मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। उनके जवाबात के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस, किसका जवाब यही क्यों आया, यही जवाब क्यों आया, तो ये सॉल्यूशंस भी आपको सेंड करेंगे। आप लोग बस अपने इस चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें, और हमारी वीडियोस को लगातार देखें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।